नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं एसएससी जीडी का कट ऑफ। ठीक है, इसमें से कुछ डाटाएं हैं, उन्हीं के बेस पे दोस्तों हम पहले देखते हैं कि डाटा में पिछली बार क्या था और इस बार क्या है। उसके बाद फिर कुछ ही देर में आपको कट ऑफ बता देंगे, लेकिन थोड़ा अपने डाटा को आप देख लीजिए। इससे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि 2021 में आपका 25,271 जो है ना वैकेंसी थी। ठीक है, उसके बाद आपका 2022 में आप देखिए तो 46,435। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो फॉर्म लगभग भरे गए, ठीक है, तो इसमें से आप देखिए कि 71 लाख और आपका क्या है 74,580 उस टाइम पे फॉर्म भरा हुआ था। और इस बार जो है वो कितना है, टोटल 54 लाख और 15,938। ठीक है, इसमें से दोस्तों देखिए हो सकता है कि इतना तो फॉर्म भरा गया, लेकिन कितना लोग प्रेजेंट हुए ये डिपेंड करता है। अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें से कि 80% या तो फिर 70%, ठीक है, जो कि प्रेजेंटेशन होता है, अगर उतना प्रेजेंट में रहा होगा, ठीक है, तो उस आधार पे कुछ जरूर पर सीट कंपटीशन थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, जैसे दोस्तों हम बात करते हैं, मान लीजिए कि जो पीटी, पहले आप देखिए, सबसे पहले तो हम पीटी की ओर चलेंगे, क्योंकि पीटी में जितना तक आ सकता है अगर वहाँ हो जाए तो उससे 1 2 3 नंबर हो सकता है ज़्यादा चला जाए। ठीक है, और उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है बढ़ने का ही। तो आप देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि पीटी क्वालिफाई जो पिछले बार हुए थे, ठीक है, वो कितना है, वो आपका 3 लाख और आपका 3,252। इस बार जो संभावनाएं हैं वो कितना है, 5,57,220। जैसे कि दोस्तों ये लगभग इसका जो है ना लगभग 12 गुना के अप्रॉक्स में आ रहा है। ठीक है, तो यदि इस बार भी सेम 12 गुना ही दे, ठीक है, और देना भी चाहिए, तो 12 गुना यदि देंगे तो इतना आ रहा है, जो कि पर सीट के हिसाब से कितना है, 9.71। अब 9.71 कहने का मतलब ये हो गया कि 10 में से एक कोई। ठीक है, अब देखिए तो जैसे हम दोस्तों यहाँ पे कहे कि पर सीट कंपटीशन में जैसे पिछली बार था कितना 23.6, तो इस बार कितना है 9.71। कुछ मात्रा में कम है, कुछ क्या बहुत कम है। ठीक है, अब आप देखिए जैसे कि डबल का भी कम है ना। लेकिन अगर यहाँ दोस्तों मान के चलिए कि 80% अगर प्रेजेंट होता, ठीक है, या फिर 80% से थोड़ा और डाउन मान के चलिए कि उतना भी रहा होगा, तो उस आधार पे यदि हम बात करें तो टोटल दोस्तों कितना आ रहा है, टोटल मतलब कि जो प्रेजेंट, जैसे मान के चलिए कि 80% प्रेजेंट होता है, तो उसमें से पर सीट निकल के आ रहा है 7 विद्यार्थी। ठीक है, 7 में से एक स्टूडेंट। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं, इतना तो आपको बता दिए, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि 7 में से एक और, इस बात को आप समझिए पहले कि ये टोटल जो दोस्तों है ना, ये यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा है, जहाँ की वैकेंसीज देखिए कितना मात्रा में है, मतलब कि पिछली बार से थोड़ा बढ़ा करके वैकेंसी है, 1.5 गुना के आसपास है। ठीक है, लेकिन पिछली बार जो गया था इस बार से, पिछली बार तो 100 मार्क्स का था, है ना, मतलब 100 प्रश्न भी थे, सॉरी 100 मार्क्स, ये 200 मार्क्स का था, लेकिन प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 100 थी। ठीक है, लेकिन इस बार जो है टोटल आपका 80 प्रश्न है और उसके बाद फिर 160 मार्क्स का। ठीक है, तो उतना तो आपको जाना नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि प्रश्न, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए, तो कितना प्रश्न वैसे जो लोग मतलब बना के आए हैं, ठीक है, तो वो कभी किसी ने तो 60 अटेम्प्ट किए, किसी ने 65, किसी ने 70 भी अटेम्प्ट किए, किसी ने 50 भी अटेम्प्ट किए, किसी ने 45 भी अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग से अटेम्प्ट करते हुए गए, और फिर जब आंसर की आया तो उसमें जब चेक हुआ तो किन्हीं के मान के चलिए कि रीजनिंग में 4 से 5 गलत हो गए, ठीक है, मैथ में भी गलत हुए और हिंदी में भी गलत हुए। ठीक है, तो इस बेस पे आप मतलब कि हाईएस्ट में तो हो सकता है किसी का 57 भी सही हुआ होगा, किसी का 60 भी, किसी का 70 भी। ठीक है, लेकिन सबसे हमको कम की ओर आना है। ठीक है, कि हो सकता है कि कहाँ से ये कट ऑफ जा सकता है मतलब कि कितना कम से जा सकता है, ताकि लोग पीटी में इस मतलब कि ये 5,57,000 में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों अब हम पहले इस पे बात कर लेते हैं। मान के चलिए कि यदि यूआर से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इन राज्यों से, ठीक है,
तो इन राज्यों के देखिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी अगर हम दोस्तों चलेंगे यहाँ पे, तब पर भी जो है ना, मतलब मान के चलिए कि 51 प्रश्न या तो फिर 52 प्रश्न, ठीक है, या तो फिर 58, ये 58 तो ज़्यादा ही हो गया, उससे कम ही, मतलब कि 51, 52, ठीक है, और 50, तो इनके बीच में अगर आपका मतलब सही हुआ होगा, ठीक है, तो आपके नंबर पूरे पूरे हैं कि आ जाएंगे, ठीक है, मतलब कि पीटी के लिए। और जब ये फाइनल आएगा तो फिर उसमें 2-4 क्वेश्चन मान के चलिए कि बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यदि आप देखिए, जैसे दोस्तों हम मान लेते हैं कि यू आर है, ठीक है, तो यू आर में मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इतना ही चला जाए, हो सकता है इससे डाउन ही जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो देखा जाएगा जब इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो इस बार जो है ना यू आर में कहे दोस्तों तो लगभग 52 प्रश्न यानी कि 104 नंबर, ठीक है, यानी कि 104 से 106 के बीच ये अनुमानित हो सकता है और इतना आ जाए। चाहे इससे अगर थोड़ा और डाउन चला जाए पीटी के लिए तो भी सही है। अब देखिए दोस्तों, ओबीसी जो है ना, ओबीसी मेरे अकॉर्डिंग अगर 100 से 102 यानी कि 50 मार्क्स, 50 मार्क्स आपकी निभाइएगा, जैसे कि 48 है या 49 है, ठीक है, या फिर 45 है, ठीक है, या तो फिर 44 भी है, तो आप सोचे नहीं कि नहीं होगा, लेकिन आप अपना दौड़ को चालू रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि 4 से लेके 10 मार्क्स तक हो सकता है कि बढ़ जाए। जो शिफ्ट में हार्ड जैसे हुआ तो उन शिफ्टों के आधार पे भी देखा जाएगा ना कि कितना नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। यदि मान के चलिए कि आपके 5 बढ़ गए, 90 थे तो 95 हो गए, ठीक है, तो भी चांसेस पूरा पूरा बनता है कि पीटी में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे EWS, ठीक है, तो EWS में दोस्तों कि अभी आपने देखा होगा कि रेलवे में भी बहुत कम गया था, ठीक है, मतलब कि EWS में, तो उस अकॉर्डिंग से देखा जाए तो अभी इसका तो क्योंकि अभी नया है, तो इसमें दोस्तों हो सकता है कि इसमें आपका 98 से लेकर के 100 के बीच, ठीक है, या इससे थोड़ा और कम भी जा सकता है। लेकिन इन राज्यों को भी आप देखिए, क्योंकि यहाँ पिछली बार थोड़ा हाई चला गया था, ठीक है, लेकिन इतना अनुमानित है कि पीटी में आ जाए। अब देखिए जैसे कि SC है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो हम लिखे हैं वो हम लिखे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो 96 से लेकर के आपका 98 के बीच, और उसके बाद फिर ये जो ST है दोस्तों, ये ST में हम लिखे हैं आपका 90 से लेकर के और आपका क्या बोलता है 94 के बीच, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग से हो सकता है या फिर इससे थोड़ा कम। लेकिन दोस्तों इन राज्यों में जो है ना थोड़ा ज़्यादा मतलब कि कंपटीशन रहता है, इस कारण से तो जितना भी कंपटीशन होगा उसी अकॉर्डिंग से ना कट ऑफ आएगा, है ना। लेकिन अब देखिए क्या इतना में से अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो कन्फर्म है कि होगा ही। ये तो मतलब कि कम से कम की ओर हम आए, और भी मतलब कि जिन भाइयों का मान लिए कम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वैसा आपको सोचना नहीं है मन में, ठीक है। लेकिन आप अपने से दौड़ने के लिए जा रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप रनिंग करते रहें, छोड़े नहीं उसको। क्योंकि देखिए अगर ये कट ऑफ कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये तो सिर्फ आपका मतलब आपका हमारा सभी का अनुमान है। लेकिन जो बन के आएगा मतलब कि कट ऑफ, वो तो उस समय डिसाइड होगा कि कितना गया कितना नहीं गया। लेकिन ये नहीं है कि अब मान के चलिए किसी का 85 है 80 है तो हम छोड़ देंगे, वैसा नहीं, आपको दौड़ना है, ठीक है। ताकि अगर देखिए इससे कम भी चला जाएगा इन राज्यों में, क्योंकि देखिए ज़्यादा चांसेस कहाँ बनता है, जैसे कि अब जो जिस राज्य में ज़्यादा मतलब कम स्टूडेंट होता, ठीक है, लेकिन इन सब राज्यों में क्या है कि ज़्यादा स्टूडेंट हैं मतलब एग्ज़ाम देने वाले, ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे संभावनाएं हैं ज़्यादा जाने की। पर फिर भी हम टोटल 7 लिए हुए हैं, मतलब कि एक सीट के लिए 7 स्टूडेंट हैं। अगर 80% प्रेजेंट हुआ है तब, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग से इतना सही है, या फिर इससे थोड़ा और दोस्तों कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा तो होने की संभावना नहीं है, अब देखा जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसे कि फीमेल कैंडिडेट, ये तो मेल क्या बता दी, फीमेल कैंडिडेट में थोड़ा इससे और आप कम कर लीजिए, यानी कि 3 से 4 प्रश्न की संख्या, मतलब मान के चलिए तो UR में कितना है तो आपका 90 से लेकर के 90 से 92 के बीच, ठीक है, इस तरह से आप घटते हुए क्रम में चले जाएं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
और यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।